हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में जो हम आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। और आज का क्लास जो है बहुत ही खास होने वाला है और आज का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, आज के क्लास में जो हम आपको जो है ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्राइगोनोमेट्री यानी क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें से जो है 20 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आज से जो है आपका न्यू बैच शुरू हो गया है। क्या करना है, हम आपको जो है पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, आपको जो है वीडियो जो है प्रोवाइड कर देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो आज के जो है इस सेशन में जो है हम क्या करेंगे है, अच्छे तरीका से एकदम फुल कॉन्सेप्ट से जो है पूरे वीडियो को क्या करें, एकदम अच्छे तरीका से जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है आज के क्लास को पूरे डिटेल में एक एक चीज करके आपको पूरे हम समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपका भाई बाजार में फिर जो है तहलका मचाने के लिए आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपका भाई सही कह रहा है। अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप वीडियो को ऑन तक देखते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, आपको कुछ नहीं आता है ना हो फिर भी समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू। तो देखिए, आज के क्लास में जो है हम आपको बहुत ही अच्छा क्या करेंगे, हम चीज बताएंगे। तो देखिए क्या है ट्राइगोनोमेट्री। आपका एक्सरसाइज कितना है, 8 है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8 है और इसमें जो हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, सारी चीज, और इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज होता है, सारी चीज करके क्या करेंगे, हम एक एक चीज करके आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल कहीं से शिकायत का मौका नहीं देगा ये आपका भाई। तो चलिए जल्दी से आइए, देखिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बुआ क्या है ट्राइगोनोमेट्री है सर, क्या है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री को हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं सर। ये क्या होता है हमको अभी कुछ पता नहीं है, मेरे तरफ ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। A to Z आपको पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बुआ क्या है ट्राइगोनोमेट्री सर, क्या है इंग्लिश में इसको ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, त्रिकोणमिति कहते हैं सर। तो त्रिकोणमिति देखिए बुआ, त्रिकोणमिति जो है त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ बुआ, त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ, त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब सर कितना 3, उसका क्या है कोण, कोण का मतलब कोण, उसके बाद क्या है मिति, मिति का मतलब माप। क्या होता हुआ, मिति का मतलब माप। आखिरकार क्या हुआ सर, त्रिकोणमिति में क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। 3 कोणों क्या करना है, माप करना है, मेजरमेंट करना है, क्या करना है, मापना है। जितना सारा क्या है त्रिभुज है उसके कोण, उसके क्या है कोण और भुजा में क्या करना है, हमको मापना है। यही आपका त्रिकोणमिति होता है, त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति, यानी 3 कोणों की माप, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, ठीक है। तो आइए त्रिकोणमिति में जो है बुआ आपको सबसे स्पेशल केस में जो है आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपको खास यानी कि पार्टिकुलर तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले तो सबसे खास क्या है बुआ, ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको जो है समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताएंगे बहुत ही क्लियर से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति जितना सारा वो त्रिकोणमिति का फार्मूला होगा और जितना सारा जो भी होगा वो समकोण त्रिभुज के थ्रू यानी कि समकोण त्रिभुज के थ्रू ही समझ सकते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज को क्या कहते हैं, हम समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है बुआ, एक समकोण त्रिभुज ही है। क्या है समकोण, जितना सारा कुछ भी होगा समकोण त्रिभुज पे ही होगा, जो भी घटना होगा समकोण त्रिभुज पे ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज को देखिए वो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, क्या हो एकदम सीधा हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में बुआ जो है आपको जो है समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिकली आपको अच्छे तरीका से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या किए हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। क्या किए हैं वो, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो समकोण त्रिभुज में बुआ
देखिए एगो भुजा इधर है, एगो भुजा इधर है, एगो भुजा इधर है, ठीक है। तो सबसे बड़का भुजा है, सबसे बड़का भुजा क्या है? हाइपोटेनियस है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़का भुजा है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसका देखिए क्या है? नीचा वाला है वो बेस, बेस वाला ये भुजा है, इसको कहते हैं बेस। नीचा वाला क्या है? इसको कहते हैं बेस। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर, इस पे क्या है? बेस है, बेस पे क्या किए? झंडा क्या किए? खड़ा कर दिए हैं। डंडा क्या किया? खड़ा कर दिए। लाइन क्या किए? खड़ा कर दिए हैं। ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ क्या हुआ कि इस पे लंब ऐसे करके क्या करना है? देखिए ऐसे करके क्या करना है? वो आपको इस पे लंब डालना है। देखिए डाल दिया गया ना इस पे लंब, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि सर समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब होता है, इसका क्या होता है? कर्ण होता है, एक आधार होता है। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण होता है, उसका क्या है? बेस है। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उसके बाद क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर से आपको समझ में पूरा पूरा आ गया। ठीक है, यहां तक वो समझ में आ गया। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ? तो राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है सर। इसमें क्या होता है? एक आधार होता है, कर्ण होता है, उसका लंब होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, सबसे बड़का भुजा हुआ क्या? सबसे बड़का भुजा, सबसे बड़का भुजा होगा वो क्या होगा? आपका कर्ण होगा। क्या होगा? सबसे बड़का भुजा जो भी होगा, सबसे बड़का भुजा आपका क्या होगा? कर्ण होगा। तो एक बात अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो याद रखना कि वो 90 डिग्री के सामने वाले यानी कि 90 के सामने वाला, ये है 90 के सामने वाला। क्या है सर? 90 के सामने क्या है? 90 के सामने वाला। क्या हुआ? 90 के सामने वाला सर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। बड़का सबसे बड़का भुजा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा बड़ा भुजा होगा वो क्या होगा? बड़ा भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका सर कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बड़ा वाला भुजा जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं है तो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो 90 डिग्री के सामने होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो देखिए ये क्या है? याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा सर? 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या कहलाएगा? 90 के सामने ये है, ये वाला भुजा है, तो ये वाला भुजा आपका क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। इसको जो है कैपिटल एस से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इसको एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनियस का देखिए पहला लेटर क्या है? एच है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एच से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है बुआ? ये हो गया क्या है सर? ये हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं हो? 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं सर। उसका देखिए क्या यहाँ से क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। क्या हो रहा है बुआ? यहाँ से क्या हो रहा है? कोण बना रहा है। देखिए दो भुजा क्या आपस में मिल गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोण का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण बन गया। तो थीटा आप याद रखिएगा सर, लंब क्या होगा? लंब कौन होगा? तो लंब होने के लिए वो याद रखिएगा आप कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होगा? आपका यही आपका लंब होगा। देखिए थीटा के सामने क्या है? ये वाला है, तो ये वाला लंब। याद रखने वाली बात है कि सर थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। याद रखना है बुआ कि सर थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। तो देखिए यहाँ से किया कि थीटा यहाँ से कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या आ गया? ये आपका लंब हो गया। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसका पहला लेटर पी है, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। अब आते हुआ एक आपका बच गया, ये सर क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो नीचे वाला क्या आ गया? जिसपे जो है ये त्रिभुज क्या है? डिपेंडेंट है, जिसपे आधारित है, ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो नीचे वाला क्या हो गया? आपका आधार हो गया। क्या हो गया? वो आधार हो गया। इसका पहला लेटर क्या है? बी है, तो इसको किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। क्लियर है सर? है परपेंडिकुलर को एस से सूचित करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर को सर पी से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस को एस से सूचित करते हैं, उसका बेस को बी से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? ये आ गया बुआ कि थीटा के सामने वाला को क्या कहेंगे सर? थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, और 90 के सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, देखिए एक केस ऐसा भी आएगा, एक केस ऐसा भी बुआ आएगा कि देखिए अब जो है बुआ कोण जो है यहाँ से बन रहा है, यहाँ से कोण बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया है ना। कोण यहाँ से बन रहा था, तब थीटा के सामने वाला लंब हो गया। अब देखिए बुआ कभी कभी कोण ऐसे बनेगा। क्या होगा? कोण यहां से बनेगा। थीटा देखिए कोण यहां से बन रहा है, तो आपको याद रखना है हम क्या बोले हैं सर? 90 डिग्री के सामने वालों को क्या कहेंगे? वो 90 के सामने वाले को क्या कहेंगे? ये कर्ण कहेंगे। सबसे बड़का भुजा यही है, इसको क्या कहेंगे? हम इसको कर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे।
उसके बाद देखिए बुआ, थीटा के सामने वाले को क्या कहना है सर? हम बोले हैं एक ही बात आपको याद रखना है कि सर थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? थीटा के सामने वाले को हम जो है बुआ क्या कहेंगे सर? कर्ण कहेंगे। थीटा के सामने वाले को कर्ण कहेंगे? नहीं हो, लंब कहेंगे, लंब। थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? देखिए थीटा यहाँ कोण बन रहा है और कोण के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। देखिए थीटा के सामने यहाँ भी था, इसके सामने वाला ये लंब हो गया। तो यहाँ से कोण बना रहा है तो कोण के सामने देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब कहलाएगा। बाकी बच गया कौन? एक भुजा ये बच गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका आधार कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? ये आपका आधार कहलाएगा। ये आपका आधार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बुआ? समझ में आ गया। अगर जहां से कोण बनेगा वहां देख लेना है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर थीटा से कोण बना, तो थीटा के सामने वाला याद रखना कि कोण के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा हमेशा। थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो को आप जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बहुत जरूरी बनता है। ठीक है, आपका एक लाइक जो है मनोबल बढ़ाता है पढ़ाने में। तो सभी लोग क्या करिए? लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए? जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है बुआ? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सर कि जो है हम कर्ण को किससे शुद्ध करते हैं? एस से शुद्ध करते हैं, और लंब को पी से शुद्ध करते हैं, और आधार को बी से सूचित करते हैं। इसमें देखिए आपका कौन हो गया क्या बुआ? देखिए इसमें, देखिए इसमें भी अगर मान लीजिए अगर हम जो है वो अगर यहाँ से कोण बनाएंगे, यहाँ से कोण बनाएंगे तो थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला क्या होता है वो? थीटा के सामने वाला इधर लिख दिए हैं सर। थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है? लंब होता है। तो ये आपका लंब होगा, ये आपका क्या होगा? लंब हो जाएगा। और देखिए 90 के सामने वाला ये है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से एकदम क्लियर से समझ में आ गया है। अब आते हैं बुआ कुछ जो है रेशियो के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। इससे आप जो है रूबरू होंगे, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, आप इससे अच्छे से जानते होंगे। देखिए क्या है कि जो है त्रिकोणमिति अनुपात होता है। क्या होता है? एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है। क्या होता है बुआ? त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसके बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति क्या है बुआ? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या सर? त्रिकोणमिति अनुपात, इससे जानना बहुत जरूरी है। तो बुआ इसमें जो है त्रिकोणमिति अनुपात यानी जो है त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है। क्या होता है बुआ? त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है। कौन कौन होता है सर? एक होता है सर साइन। क्या होता है? साइन, जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। तो समझने के लिए आपको साइन थीटा कह देते हैं। उसका जो है कॉस थीटा होता है, उसका जो है टेन थीटा होता है। ठीक है बुआ, ये हो गया आपका। उसका देखिए इसका ही जो है उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कहेंगे तो कॉसेक होगा। COSEC कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा। उसका जो है कॉसेक के बाद जो है आपका हो गया कॉस का सेक थीटा हो गया। उसके बाद जो है टेन का कॉट थीटा हो गया। यही बुआ क्या करना है? त्रिकोणमिति का ये रेशियो है। क्या है? ये अनुपात है। क्या है? रेशियो है। तो रेशियो में कौन कौन आता है? 6 होता है। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है। कौन कौन होता है सर? कौन कौन होता है? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। उसके बाद कॉसेक होता है, सेक होता है, टेन होता है। क्या होता है? साइन कॉस टेन। क्या होता है बुआ? साइन कॉस टेन। क्या होता है बुआ? साइन कॉस टेन होता है सर। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन क्या होता है बुआ? 6 को होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होता है? इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या है सर? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। क्या है? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। याद रखना, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा बुआ होता है, सामने लिख दिए सर। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये भी याद रखना कि सर साइन का उल्टा कॉसेक, उसका कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। उसका क्या है सर? टेन का उल्टा जो है बुआ, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट, है ना। याद रखना कि त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है, 6 गो रेशियो होता है। कौन कौन होता है सर? 6 गो में होता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको ये याद रखने वाली बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, बहुत सारा जो है बोरा भर भर के क्या है फार्मूला है, तो फार्मूला आपको समझना होगा। बाकी के लिए हम है ही ना, टेंशन नहीं लेना है। क्या है? बहुत सारा फार्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और फार्मूला से ही आपका सवाल बनेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी समझ में आएगा। बहुत ही कुछ नहीं है, बहुत कम है ऐसे बच्चे हैं मिलेंगे आपको जिनको समझ में नहीं है, लेकिन अक्सर जो है बच्चे को समझ में आएगा ही आएगा। बहुत ही इजी है वो, बहुत ही, जिसको समझ में नहीं आया उसको भी हम समझाने के लिए है ना। तो देखिए क्या है, त्रिकोणमिति में 6 अंश है। क्या है? 6 अंश है। 6 में कौन कौन सा? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है,
तो ये बुआ आप याद कर लीजिए, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, तभी जाके आप त्रिकोणमिति जो है समझ सकते हैं, वरना समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, ठीक है, जिंदगी सभी बिताएंगे, ठीक है। तो बुआ इसको याद रखना है कि सर कौन कौन होता है, एक बार और लिख देते हैं सर। साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद बुआ क्या आ गया सर, कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक के बाद सेक थीटा, उसका टेन थीटा, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा। इसको क्या करना है सर, याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए क्या है सर, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। यहाँ तक आ गया बुआ समझ में। ये होता है त्रिकोणमिति का 6 गो रेशियो होता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब जो है रेशियो कैसे होता है सर वो भी देख लीजिए, कैसे होता है रेशियो वो भी देख लीजिए। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से 90 डिग्री बन गया, और ये आपका सामने वाला क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और यहाँ से कोण बना रहे हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा बुआ, थीटा के सामने वाला ये आपका क्या होगा, ये आपका लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, ये आपका लंब होगा। ठीक है, उसका एक जो बच के ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। क्लियर। देखिए बुआ, अब जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं 6 गो रेशियो, उसका कुछ ना कुछ तो मान होगा। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या पढ़े हैं, सबसे पहले सर साइन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, साइन पढ़े हैं। उसके बाद कॉस पढ़े हैं, उसके बाद टेन पढ़े हैं, टेन पढ़े हैं। उसके बाद जो भी है टेन के बाद जो है कॉसेक पढ़े हैं, कॉसेक के बाद जो है सेक पढ़े हैं, सेक के बाद जो है कॉट पढ़े हैं। ठीक है, तो ये रेशियो है बहुत। क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा। बारी बारी से क्या करेंगे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुआ देखिए, त्रिकोणमिति में 6 अंश होता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बुआ, इसको ये फार्मूला होता है सर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। इसको याद रखने के लिए आपको जो है एक बहुत ही जादुई कमाल का ट्रिक बताते हैं। आपको जो है यानी ये अनुपात को, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको बताने के लिए बहुत ही कमाल का एक जादुई ट्रिक बताएंगे। देखिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या हुआ, हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसके सहायता से क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, एक सूत्र फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या है सर, साइन थीटा है, तो देखिए क्या है, P/H। क्या हुआ, P/H दीजिए। पहले इसका लेटर लीजिए P, उसके नीचे वाला क्या है, H है। तो देखिए हम क्या बोले थे बुआ, लंब परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं, H यानी कि कर्ण को S से सूचित करते हैं, उसका आधार को जो है B से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, P/B। पहले सबसे पहले यहाँ से लेना है, पहले P लेना है, और नीचे से वो क्या करना है, H लेना है। तो P/ क्या आ गया, H आ गया। तो देखिए P को क्या कहेंगे बुआ, P को कहेंगे लंब। उसका देखिए क्या है, उसका H को क्या कहेंगे, H को कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे, H को कर्ण। तो आपका क्या आ गया, लंब बट्टा कर्ण आ गया। क्या आ गया बुआ, लंब बट्टा कर्ण आ गया। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, साइन थीटा बराबर सर लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। उसके बाद देखिए कॉस है, क्या है, कॉस थीटा है बुआ, कॉस थीटा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, B है, उसके बाद क्या है, H है, B है, उसके बाद क्या है, H है। तो देखिए B का मतलब क्या हुआ, आधार हुआ। B का मतलब क्या हुआ बुआ, आधार हो गया। उसके बाद क्या है, बट्टा। H का मतलब क्या है, कर्ण है। H का मतलब क्या है, कर्ण है। तो आधार बट्टा कर्ण, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है बुआ, cos थीटा बराबर सर आधार बट्टा कर्ण होता है। उसका देखिए कमाल का ट्रिक है वो, इसको देखिएगा आराम से, कभी भूलिए जिंदगी में, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए क्या, उसका क्या है, B, उसका P/B है। क्या है, P/B। तो P का मतलब क्या होता है, लंब होता है वह, P का मतलब लंब होता है। P का मतलब लंब है, उसका क्या है, B है। B का मतलब आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो P का मतलब होता है लंब। देखिए यहाँ P का मतलब क्या है, P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और B का मतलब क्या, आधार। यहाँ पे क्या है, आधार है। तो P/B यानी कि लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या आ गया बुआ, लंब बट्टा आधार आ गया। क्या आ गया सर, यहाँ से जो है टेन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बट्टा आधार आ गया। जल्दी से क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। देखिए क्या है सर, साइन थीटा बराबर, अब देखिए बहुत ही कमाल का ट्रिक है सर, साइन थीटा बराबर जो है क्या आ गया, यहाँ से जो है लंब बट्टा आपका कर्ण आ गया। क्या आ गया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, बोले तो इंग्लिश में कहेंगे यानी कि P/H कहेंगे। ठीक है, उसका क्या है, cos थीटा बराबर क्या हुआ, cos थीटा बराबर देखिए क्या है, आधार बट्टा कर्ण है। क्या है, आधार बट्टा कर्ण है। क्या है सर, आधार बट्टा कर्ण है। आधार यानी कि B/H आ गया, B/H आ गया। उसके बाद क्या है, टेन थीटा। क्या हुआ, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर जो है आपका
लंब बट्टा क्या आ गया, लंब बट्टा जो है आधार आ गया, लंब बट्टा आधार आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको कहेंगे बी, यानी कि पी बट्टा बी आ गया आपका, क्या है पी बट्टा बी है, पी बट्टा बी आ गया। क्लियर है। देखिए क्या होता है वो साइन थीटा बराबर, आप जो याद कर लीजिएगा जिंदगी में हमेशा याद रखना कि सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है बउआ, साइन थीटा बराबर होता है क्या सर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। देखिए रेशियो है ना, दो भुजा है ना, दो भुजा क्या कर रहा है आपस में, क्या कर रहा है, अनुपात है, ये है ना, ये वो अनुपात है, क्या कर रहा है, रेशियो कर रहा है। देखिए क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हो गया सर, साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बट्टा कर्ण हो गया, और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण हो गया, उसका टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार। क्या हो गया बुआ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण सर, क्या होता है लंब ऊपर में रहेगा कर्ण नीचा में रहेगा, तो लंब बट्टा कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार ऊपर में रहेगा कर्ण नीचा में रहेगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब वो बताइए साइन का उल्टा अभी क्या पढ़े हैं, साइन का उल्टा सर अभी क्या पढ़े हैं, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा हो गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है बुआ, साइन का उल्टा कोसेक। मात्र आपको ये तीन याद करना है, उसके बाद तीन को आपको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, तीन आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर सर क्या होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, जब साइन थीटा बराबर होता है चलिए देखिए वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर सर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या आ गया, कर्ण आ गया सर, तो कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है वो कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा होता है, तो इसका मान क्या होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बुआ, तो कोसेक थीटा बराबर इसका ही उल्टा करना है बुआ। क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर देना है, पलट देना है। क्या करना है, आप सब में पलट देना है। क्या करना है, उल्टा है ना, तो उल्टा का मतलब हो गया जो नीचा है ऊपर में जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा, जो नीचा में है ऊपर में जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, साइन का उल्टा है तो सर ऊपर वाला को क्या करिए, पलट दीजिए। तो यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण है, जब पलटेंगे तो क्या होगा बुआ, पलटेंगे तो सर कर्ण बट्टा क्या आ गया, कर्ण बट्टा लंब आ जाएगा। क्या आएगा, कर्ण बट्टा लंब आ गया, बोले तो सर एच बट्टा पी आ गया। ठीक है, देखिए आगे बुआ कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको पलट देना है, जो ऊपर में रहेगा वो नीचा कर देना है, जो नीचा में रहेगा उसको ऊपर में कर देना है। तो यहाँ पे कर दिए, देखिए यहाँ पे कर्ण था नीचा में, यहाँ पे आ गया ऊपर में, यहाँ पे लंब है क्या नीचे ऊपर में था, तो यहाँ पे आ गया नीचा में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया बुआ, कोसेक थीटा बराबर सर कर्ण बट्टा लंब हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, कोस का उल्टा क्या होता है बुआ, कोस का उल्टा बोले हैं सर, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सर सेक होता है, सेक थीटा होता है। उसका देखिए कोस बराबर क्या होगा, यानी कोसेक यानी सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होगा, यानी कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है बुआ, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा सर, उल्टा कर दीजिए, जो नीचा में उसको ऊपर करिए, जो ऊपर में नीचा में करिए। तो यहाँ पे नीचा में क्या है, कर्ण है, तो कर्ण को ऊपर में कर दीजिए सर, क्या आ गया कर्ण, कर्ण बट्टा आपका क्या आ गया, आधार आ गया, कर्ण बट्टा आधार आ गया सर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि जो है एच बट्टा क्या आ गया सर, एच बट्टा बी आपका आ गया, एच बट्टा बी आ गया। एक और है बुआ क्या है सर, टेन है, तो टेन का उल्टा क्या होता है सर, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा कर दीजिए, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, तो आधार बट्टा क्या होगा, लंब होगा। नीचे वाला को ऊपर करिए, नीचे वाला को ऊपर करिएगा तो क्या आ जाएगा, आधार बट्टा लंब आपका आ गया सर, आधार बट्टा लंब आ गया ना, आधार बट्टा लंब। यही बुआ तीन गो है जिसको आप हमेशा याद करके रखिएगा, तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया सर, साइन थीटा बराबर देखिए क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हो गया। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, इसका उल्टा यानी कर्ण बट्टा लंब हो गया, और सेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बट्टा आधार आ गया, और कॉट थीटा बराबर जो है आधार बट्टा लंब। वो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है, यहाँ तक किसी भी बच्चा को जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को जो है आप जो बिना स्किप किए अंत तक देखोगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्या करते हैं जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बुआ, साइन थीटा बराबर सर लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। उसका देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जो है आधार बट्टा कर्ण होता है। उसके बाद देखिए कॉस के बाद टेन थीटा होता है, वो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है।
उसका देखिए वो कोसेक थीटा क्या होता है सर, कोसेक थीटा बराबर जो है आपका जो है कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, कर्ण बट्टा लंब, उसका सेक थीटा बराबर सर, सेक थीटा बराबर जो है वह कर्ण बट्टा जो है आपका आधार हो जाएगा। उसके बाद क्या है हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर जो है इन tan का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। देखिए क्या है साइन है सर, साइन का होता है लंब बट्टा कॉर्न, लंब बट्टा कॉर्न, कॉस का होता है आधार बट्टा कॉर्न होता है, tan का होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, कोसेक है सर, कोसेक का जो होता है कॉर्न बट्टा लंब होता है, सेक का क्या होता है कॉर्न बट्टा आधार होता है, और कॉट का क्या होता है आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा बुआ। आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे और यहाँ से आगे क्या करेंगे कल। ठीक है, यहाँ से आगे क्या करेंगे अगले दिन देखेंगे। तो बुआ सभी लोग से जो है नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए और वीडियो को जो है अच्छे से अच्छे क्या करिए ग्रुप में क्या करिए शेयर करिए, ताकि जो बहुत सारा बच्चा क्या करे हमसे जो है पढ़ सके और जो है पढ़ाई का जो है आनंद ले सके। ठीक है, तो आज के क्लास को क्या करेंगे हम यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले दिन। तो आप जो है क्या करिए जो है जितना सारा चीज लिख दिए हैं, जितना सारा चीज बता दिए हैं, क्या करना है आपको एक अच्छे वाला कॉपी में क्या करना है, एक अच्छा डायरी वाला कॉपी क्या करिए ले आइए, उसमें क्या करिए अच्छे से 2-3 पेन से क्या करिए उसको लिखिए एकदम अच्छे तरीका से। उसका हम आपके साथ है और मेरे साथ जो है आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जो है मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, आप भी अगर 100 में 100 लाना चाहते हैं तब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, भारत माता की जय। यहाँ से आगे अगले दिन। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये, आप जो है यहाँ से आपका क्लास क्या हुआ है कंटिन्यू जो है शुरू हो गया, आप जो हम रुकने वाले नहीं है। आप जो है यानी पार्ट 1 है, धीरे धीरे क्या करेंगे सबका वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप क्या करिएगा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।